हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 10। टॉपिक है हमारा आज का 10.4 रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, हार्मोन्स का क्या रोल है? रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए हार्मोन्स कैसे अपना रोल शो करते हैं, कैसे हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स, ठीक है। कहाँ से हार्मोन रिलीज होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट, ठीक है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो हार्मोन्स को रिलीज करती हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, विदाउट डक्ट टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट। जिस बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना होता है उसको, वहाँ पे वो पहुंचाते हैं हार्मोन को, और उसको हम क्या बोलते हैं? टारगेट साइट बोलते हैं, ठीक है। द टारगेट साइट रिस्पोंड टू द हार्मोन, ठीक है, वो रिस्पॉन्स करते हैं हार्मोन का। देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर क्या है? बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स इन द बॉडी। तो कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, फर्स्ट थायराइड ग्लैंड हो गया, सेकंड पैराथायराइड ग्लैंड हो गया, थाइमस ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, पेनक्रियाज हो गया, टेस्टिस हो गया एंड ओवरी हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। द टेस्टिस एंड ओवरी सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स। तो टेस्टिस है, चैप्टर 9 में पढ़ा था हमने। मेल रिप्रोडक्टिव का क्या ये पार्ट है? टेस्टिस। और फीमेल रिप्रोडक्टिव का क्या पार्ट है? ओवरीज, ठीक है। तो टेस्टिस एंड ओवरीज क्या करते हैं? सेक्स हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। फर्दर द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये किसके अंडर कंट्रोल होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर कंट्रोल होते हैं, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड ये आप फिगर में देख सकते हो, ये रही पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी, ठीक है। द पिट्यूटरी सीक्रेट मैनी हार्मोन्स, वन ऑफ विच मेक्स ओवा मैच्योर इन द ओवरीज एंड स्पर्म्स फॉर्म इन द टेस्टिस। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बहुत सारे हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। सबसे पहला क्या है? वन ऑफ विच मेक्स ओवा मैच्योर। ओवा जो है मैच्योर हो जाता है ओवरीज के अंदर, और स्पर्म्स फॉर्म इन द टेस्टिस। और टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसमें बता रखा है, हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल्स। जो हार्मोन है कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है। टेस्टिस एंड ओवरीज के अंदर क्या रिलीज करते हैं? टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और ओवरीज के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट्स ऑफ द बॉडी टारगेट साइट। स्टिमुलेट चेंज इन द बॉडी एट वन सेट ऑफ प्यूबर्टी। और कब चेंजमेंट आता है बॉडी के अंदर? प्यूबर्टी के टाइम पे, ठीक है। तो पहली एंड बूजो हैव नो अंडरस्टूड। पहली और बूजो दोनों अब जान चुके हैं, अंडरस्टूड हो गए हैं दैट प्यूबर्टी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव पीरियड when one who becomes capable of reproduction, ठीक है। वो अब ये उन्हें अब ये पता चल गया है, ठीक है, अच्छी तरह से समझ में आ गया कि जो प्यूबर्टी है मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव पीरियड। रिप्रोडक्टिव पीरियड को ही क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं। व्हेन वन, उस टाइम पे कोई भी क्या होता है? बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाता है। बट दे वांट टू नो इफ रिप्रोडक्टिव लाइफ वंस बिगिन कंटिन्यूस और इट एंड्स सम टाइम। आप ये जानना चाहते हैं बिगिंस हो तो गई है, लेकिन क्या वो कंटिन्यू चलती रहेगी? उसका एंड भी होगा? तो देखते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। तो कितना टाइम पीरियड होता है? रिप्रोडक्टिव फेज कितना होता है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर। एडोलेसेंट बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस गैमेट्स, ठीक है। कब कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए? जब उसके टेस्टिस और जो ओवरीज हैं वो गैमेट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। द कैपेसिटी फॉर मैचुरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम मेल्स देन इन फीमेल्स। मेल्स के अंदर
ज़्यादा समय तक रहता है, लेकिन फीमेल्स के अंदर ज़्यादा समय तक प्रोडक्शन गैमेट्स का नहीं होता है। ठीक है, फीमेल्स के अंदर कम ही समय तक होता है, लाइक 45 to 50 की एज में गैमेट्स फॉर्मेशन क्लोज हो जाती है। इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस एट प्यूबर्टी 10 to 12 ईयर्स, 10 to 12 ईयर्स में स्टार्ट हो जाती है रिप्रोडक्टिव एज फीमेल्स के अंदर ऑफ एज, एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स तक रहती है। द ओवा बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे जो ओवा है वो मैच्योर हो जाते हैं, जिससे एग की फॉर्मेशन होती है। वन एग रिलीज होता है 1 मंथ में। One ovum matures and is released by one of the ovaries once in about 20 to 30 days. During this period, the wall of the uterus become thick so as to receive the egg. हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था, ओवरी है एक एग को रिलीज करती है। ठीक है, वो एग कहाँ पे जाता है? फैलोपियन ट्यूब में जाता है। फैलोपियन ट्यूब में अगर उसको कोई बाहर से स्पर्म उसमें फ्यूज होता है, ठीक है, अगर कोई स्पर्म फ्यूज होता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अदरवाइज ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम थिक होती है, यूट्रस की जो वॉल होती है वो थिक होती है, सो एज टू रिसीव द एग, एग को रिसीव करने के लिए। इन केस इट इज़ फर्टिलाइज, अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो क्या होगा? बिगिंस टू डेवलप, तो डेवलपमेंट उसकी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट, और जाइगोट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, और दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, एग की फर्टिलाइजेशन नहीं होती है स्पर्म के साथ, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द रिलीज्ड एग, जो एग रिलीज हुआ है ना, एंड द थिकनेड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलोंग विद इट्स ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ, जो थिकनेड लाइनिंग थी ना यूट्रस की, वो शेड ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगी, और दिस क्योजेज ब्लीडिंग इन वुमेन, और इसी की वजह से वुमेन के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, विच इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलती है? मेनिस्ट्रेशन बोलती हैं। मेनिस्ट्रेशन साइकिल होती है। मेनिस्ट्रेशन अकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज में होती है ये। ठीक है, महीने में एक बार। ठीक है, द फर्स्ट मेनिस्ट्रेशन फ्लो बिगिन एट प्यूबर्टी, पहली जो मेनिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है वो प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है, एंड इस टाइम उसको हम क्या बोलते हैं? मेनार्च। जो पहली मेनिस्ट्रेशन साइकिल चलती है प्यूबर्टी के टाइम पे उसको मेनार्च बोलते हैं। एट 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज द मेनिस्ट्रल साइकिल स्टॉप, 45 से 50 की उम्र में जो मेनिस्ट्रल साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है। स्टॉपेज ऑफ मेनिस्ट्रेशन इज टर्म्ड मेनापोज, उसको हम क्या बोलते हैं? जब मेनिस्ट्रेशन स्टॉप हो जाती है उसको मेनापोज बोलते हैं, और स्टार्ट होती है तब उसको मेनार्च बोलते हैं। तो इनिशियली मेनिस्ट्रेशन साइकिल में भी इरेगुलर, कुछ टाइम पे जो मेनिस्ट्रेशन साइकिल है वो इरेगुलर भी होती है, इट टेक सम टाइम टू बिकम रेगुलर, और कुछ टाइम पे वो क्या होती है? रेगुलर भी होती है। ठीक है, हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था ना, तो ये सब वही था। देखो ये रहा चैप्टर 9। एक एग रिलीज हुआ, देखो ये ओवरी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, इन ह्यूमंस के अंदर बता रहे हैं। ओवरी है, यहाँ से एक एग रिलीज होगा, ये क्या हमारा ये फैलोपियन ट्यूब है यहाँ पे, ठीक है, इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एग आ जाएगा, तो यूट्रस की जो लाइनिंग है ये क्या हो जाएगी? थिक हो जाएगी। इस एग को क्या करने के लिए? यहाँ पे, ताकि जो स्पर्म्स आएगा और स्पर्म्स की फ्यूजन होगी एग के साथ, तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो क्या होगा? जो प्रेगनेंसी है वो अक्कर हो जाएगी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी, जाइगोट से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जो ये थिक लाइनिंग है, यूट्रस की जो थिक लाइनिंग है ये शेड ऑफ होने स्टार्ट हो जाएंगी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो। ठीक है, तो उसके बाद पहली क्या बोल रही है? पहली सेज दैट द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ वुमन लास्ट फ्रॉम मेनार्च टू मेनोपॉज इज शी राइट। पहली क्या कह रही है कि जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वुमेन के अंदर लास्ट फ्रॉम मेनार्च टू मेनोपॉज, मेनार्च से मेनोपॉज तक ही चलती है। इज शी राइट? यस। मेनिस्ट्रल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स, और ये मेनिस्ट्रल साइकिल ये भी किसके अंडर कंट्रोल होती है? हॉर्मोन्स के। द साइकिल इंक्लूड द मैच्योरेशन ऑफ द एग,
ठीक है। क्या क्या होता है साइकिल के अंदर, मैचुरेशन ऑफ एग की मैचुरेशन होती है, इट्स रिलीज, एग रिलीज होता है, फिर थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वाल होती है यूट्रस की, एंड इट्स ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। यूट्रस वाल का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। प्रेगनेंसी डज नॉट अकर, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो क्या होगा, यूट्रस की जो वॉल है वो ब्रेकडाउन होने स्टार्ट हो जाएगी। इन केस ऑफ द एग इज फर्टिलाइज्ड इट बिगिंस टू डिवाइड एंड देन गेट्स एम्बेडेड इन द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। इन केस द एग इज फर्टिलाइज्ड, अगर एग है स्पर्म के साथ फर्टिलाइज कर जाता है तो इट बिगिन टू डिवाइड एंड देन गेट्स एम्बेडेड इन द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। यूट्रस के साथ वो एम्बेडेड हो जाता है फर्दर डेवलपमेंट के लिए, एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 9 फिगर 9.8 मैंने अभी अभी आपको बताया था, ठीक है।